नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आज हम दरअसल चर्चा करने जा रहे हैं चिराग पासवान के भविष्य की राजनीति को लेकर, और जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक हलचल मचाई है ये कहकर कि वो अब केंद्र की राजनीति में बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहते हैं, बिहार आकर जो है वो काम करना चाहते हैं। तो बिहार की राजनीति में अगर चिराग पासवान सक्रिय होना चाहते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे क्या है बड़ा गेम प्लान, क्या है रणनीति, क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में, और ये क्या चिराग पासवान का वापस बिहार आने का जो पूरा ये एक शगुफा छेड़ा गया है उनके पार्टी के तरफ से, ये केवल सिर्फ चिराग पासवान इसमें शामिल हैं या फिर कोई बहुत बड़ी रणनीति बन रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। क्योंकि चिराग का बिहार की राजनीति में सक्रिय होना, वो भी इस वक्त में जब चुनाव सर पर है, अगले 4-5 महीने में चुनाव होने हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा चुका है बीजेपी के द्वारा। लेकिन ऐसे में अब चिराग पासवान की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान सभी जो वर्गों के नेता हैं और वो बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, पूरा बिहार उनकी ओर देख रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार जो इस वक्त मुख्यमंत्री के कह सकते हैं चेहरा है, उनको क्या चिराग पासवान से कोई चुनौती मिलने जा रही है। तो आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, वो दरअसल इसकी शुरुआत तो 1 महीने पहले ही हो गई थी जब चिराग पासवान ने कहा था कि वो केंद्र की राजनीति में बहुत दिन नहीं रहेंगे, बिहार आना चाहते हैं, बिहार में काम करना चाहते हैं। और उसके बाद अभी बीते रविवार यानी कल उन्हीं के पार्टी के सांसद अरुण भारती, जो कि उनके बहनोई भी हैं, उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट डाले और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ऐसा चाहती है, मतलब एक तरीके से। और उन्होंने प्रस्ताव भी इस बाबत जो है पास किया है कि भाई उनको चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव केवल लड़ना ही नहीं चाहिए बल्कि ऐसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए जो कि एक रिजर्व सीट नहीं हो। क्योंकि अभी तक चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और सांसद बनते आ रहे हैं वो रिजर्व सीट है, जो कि SC ST के लिए रिजर्व होता है। जमुई से वो 2 बार सांसद रहे जो SC के लिए रिजर्व सीट रहा है, और इस बार वो हाजीपुर से सांसद है जो एक बार फिर से SC के लिए ही रिजर्व्ड है, अनुसूचित जाति के लिए। तो अब इस बार LJPR यानी चिराग की पार्टी, जो हम LJPR ही कहेंगे, चाहती है कि चिराग पासवान इस बार कोई सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़े बल्कि एक सामान्य वर्ग की जो सीट होती है, जनरल सीट, कहीं से भी, यानी कि बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ जाए जो कि जनरल सीट हो, ताकि एक मैसेज जाए पूरे बिहार में, पूरे समाज में कि भाई चिराग पासवान केवल दलितों के, पासवानों के नेता नहीं है बल्कि वो पूरे बिहार के नेता हैं, सभी वर्गों के नेता है। और ऐसा जो है LJPR चाहती है, पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं। और इसके लिए जो है आगामी 8 जून को आरा में एक बड़ा कार्यक्रम भी जो है वो किया जा रहा है, जिससे माना जा रहा है कि चिराग पासवान की लॉन्चिंग इन बिहार, मतलब एक प्रॉपर लॉन्चिंग जो हो सकता है बिहार में, उसको लेकर वहां पर घोषणा की जा सकती है। लेकिन आज हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। चिराग पासवान जो इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं, अच्छा ओहदा मिला हुआ है उनको, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री हैं और एक अच्छे खासे, मतलब उनका एक रुतबा है नरेंद्र मोदी सरकार में, वो अचानक बिहार क्यों आना चाहते हैं। बिहार आएंगे तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी कैबिनेट से वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये भी जो है इसको लेकर भी जो है चर्चा हो रही है। तो देखिए, तमाम चीजों को लेकर जो एक सबसे पहले जो मन में सवाल आता है कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। तो इसको लेकर जो है वो चर्चा जो है वो काफी चल रही है, क्योंकि देखिए इसके पीछे की तर्क क्या है दिया जा रहा है। कुछ जो एक सेक्शन है जो एक तर्क दे रहा है कि देखिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने कह तो दिया है कि मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, अगर चुनाव जीत जाएंगे तो वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की जो गिरती सेहत है, जो हम लोग को देखने को बार बार मिलता रहता है,
या फिर कह सकते हैं नीतीश कुमार का जो एक प्रशासन पर जो एक इकबाल होता था वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। उनकी जो पॉपुलैरिटी हुआ करती थी वो जो है वो कम हो रही है, क्योंकि कई तस्वीरें कई वीडियोस जो है वो वायरल होते हैं जहाँ नीतीश कुमार जो है अजीबोगरीब जो है हरकत करते हुए नजर आते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि शायद उनकी तबीयत संभवतः हो सकता है ठीक ना हो, या फिर उम्र का भी तकाजा हो। तो इसको लेकर क्या चिराग पासवान इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्योंकि अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर है और इसी का क्या फायदा उठाना चाहते हैं चिराग पासवान की यही वक्त है कि अब मैं अपने आप को नीतीश कुमार के जगह पे रिप्लेस कर सकता हूं मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में, या मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो हुआ करते थे। वो जो उनका इकबाल और वो जो कद्दावर नेता हुआ करते थे एक वक्त में, आज नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या चिराग पासवान ऐसी स्थिति का जो है वो फायदा उठाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के रेस में शामिल होना चाहते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं 2025 विधानसभा चुनाव के बाद? ये एक थ्योरी जो है वो बताई जा रही है। दूसरी थ्योरी जो चल रही है वो ये है कि ये हो सकता है प्रेशर पॉलिटिक्स हो। चिराग पासवान का ये ऐलान करना कि वो बिहार की राजनीति में वापस आना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो ऐसा करेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये एक ऐसी स्थिति होगी जिससे बीजेपी जो है वो प्रेशर में आ सकती है, क्योंकि इस वक्त जो केंद्र की सरकार चल रही है इस वक्त उसमें थोड़ा कह सकते हैं इसको सहयोगियों के भरोसे ही चल रही है। नीतीश कुमार उसमें एक है, चंद्रबाबू नायडू जो है उसमें एक है, चिराग पासवान की पार्टी का भी उसमें समर्थन है, 5 सांसद उनके भी समर्थन कर रहे हैं। तो अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं तो फिर केंद्र से अगर वो बाहर आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ये एक असहज करने वाली स्थिति होगी बीजेपी को। तो बीजेपी इसको किस तरीके से करेगी, क्योंकि देखिए चिराग पासवान को ये जरूर एहसास होगा अपनी ताकत का कि भाई मेरे पास 6% तकरीबन वोट बैंक है, दलितों का, पासवानों का, एक मुश्त, मेरा मतलब उनका दबदबा है दलितों के। आज एक तरीके से कह सकते हैं चिराग एक वन ऑफ द कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़े चेहरा आज अगर दलित का कोई है बिहार में तो चिराग पासवान है। पिछले 2-3 सालों से कई जगह वो पब्लिक मीटिंग्स करने जाते हैं, जनसभाएं करते हैं, जबरदस्त भीड़ होती है, जन सैलाब जो मरता है, वो तस्वीरें जो है सबके सामने आती हैं। तो उससे ये स्थापित होता है कि चिराग पासवान दलितों के आज एक बहुत बड़े नेता और एक चेहरा बन चुके हैं दलित समाज के। और ऊपर से पिछले साल का उनका प्रदर्शन भी देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा, 5 में जब 5 सीटों पर उनकी जीत हुई। तो ये जो तमाम चीजें हैं, तो ये सब दिखाता है कि चिराग पासवान अपने आप को आज मजबूत स्थिति में जो है वो पा रहे हैं। और इसी को देखते हुए चिराग पासवान शायद जो सीट शेयरिंग का पूरा मसला इस वक्त चल रहा है एनडीए में, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि भाई मेरी ताकत इतनी है, मेरे पास जन समर्थन इतना है, दलितों का इतना बड़ा मैं नेता हो गया हूं और 100% स्ट्राइक रेट के साथ मेरे परफॉर्मेंस भी रहा है लोकसभा चुनाव में, तो क्यों भाई एनडीए में मुझे कम सीटें दी जाएं। क्योंकि देखिए एनडीए में इस बार सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ टोवल तो होना थोड़ा बहुत लग ही रहा है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी है वो आपस में वो चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ जो है सीटों का बंटवारा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होगी, उस पर भी आपको बंटवारा करना है। और साथ ही साथ फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है इस बार गठबंधन में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है गठबंधन में, तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर आएगी। तो इसी को देखते हुए हो सकता है चिराग पासवान को पिछले बार की तरह कम सीटें न मिलने का ऑफर हो, इसीलिए वो शायद प्रेशर बनाना चाह रहे हैं बीजेपी पर कि भाई मुझे उतनी सीटें जरूर मिले ताकि मैं चुनाव एनडीए में रहकर लड़ूं। और अगर ऐसा होता है, अगर कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं आते हैं चिराग पासवान, तो ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे चिराग पासवान को भी संतुष्ट रखा जाए, एनडीए में उनको रखा जाए और एनडीए में कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो कि सिर्फ उटव्वल हो और फिर इससे गलत मैसेज आए कि एनडीए में ही मतलब देखिए सीट शेयरिंग को लेकर विवाद हो गया है, विवाद फंस गया है। तो इसमें किस तरीके से ये बैलेंस बनाना है और किस तरीके से नीतीश को भी खुश रखना है और चिराग पासवान को भी खुश रखना है, ये बीजेपी के लिए जो है एक बड़ी चुनौती जो है वो होने जा रहा है। और सीट शेयरिंग का वैसे फॉर्मूला अभी तक पूरा फाइनल हुआ नहीं है, तो इसी को लेकर चर्चा है। और तीसरी एक थ्योरी ये भी है कि क्या चिराग पासवान एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं नीतीश कुमार के? क्या ये कोई बीजेपी की बड़ी एक रणनीति है?
क्या बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार के पास आज वोट बैंक है तो उनके चेहरे पर चुनाव तो लड़ लिया जाए और सरकार बना ली जाए, लेकिन गिरती सेहत देखते हुए नीतीश कुमार की, अगर नीतीश कुमार आगे बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या चिराग पासवान उनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? क्या बीजेपी इस थ्योरी पर भी जो है वो प्लानिंग पर भी जो है वो काम कर रही है? क्योंकि 2020 में हमने देखा था किस तरीके से बात जो सामने आई थी कि भाई चिराग पासवान को कम सीटें मिल रही थी विधानसभा चुनाव में, तो वो एनडीए से अलग हो गए। फिर उन्होंने तकरीबन 125 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव अकेले लड़ा। सारी जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे उन्हीं के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, और जिसकी वजह से नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी की जबरदस्त हार हुई। तीसरे नंबर पर जेडीयू आ गई थी। तो कहा ये गया उस समय कि भाई बीजेपी ही के कहने पर चिराग पासवान ने ऐसा कुछ किया था जिससे नीतीश कुमार को डैमेज किया जा सके, और उसमें वो सफल भी हुए थे। नीतीश कुमार जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गए थे और एनडीए में बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। तो इसको लेकर भी इस तरह की चर्चा हो रही है कि क्या इस बार भी बीजेपी ही का कोई ये बड़ा गेम प्लान है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए, ताकि अगर बहुत ज्यादा दिन तक अगर सरकार बन जाती है और नीतीश कुमार की गिरती सेहत के कारण अगर बहुत ज्यादा दिन तक जारी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो चिराग पासवान एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। इस फॉर्मूले पर भी क्या काम किया जा रहा है, ये भी तमाम चीजें जो है इस वक्त बिहार की राजनीति में इन सब को लेकर चर्चा हो रही है। बहरहाल ये थी आज की एक बड़ी खबर की एनालिसिस। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।